Hello बच्चों, let's read this question and the question says that 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15 are the classes of a distribution. The upper boundary of the class 1 to 5 is dash. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास क्लास गिवन है 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15 और हमें यहाँ पर अपर बाउंड्री निकालनी है क्लास 1 to 5 की। क्लास 1 to 5 की। तो बच्चों यहाँ पर जो हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर क्लास बाउंड्री, क्लास बाउंड्री, बाउंड्री। तो बच्चों जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्लास जो गिवन है वो गिवन है हमें यहाँ पर, क्लास गिवन है यहाँ पर हमें 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15। अब बच्चों हम देखें अगर तो हमारे पास जो नॉर्मल क्लासेस होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं। नॉर्मल क्लासेस हमारे पास किस तरह से होती हैं, कुछ इस तरह से होती है कि 1 to 5 या फिर हम 1 to 10 ले लेते हैं यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 to 10। तो हमारे पास नॉर्मल क्लासेस कुछ इस तरह से होती हैं 1 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। तो ये क्या होता है बच्चों, बेसिकली हमारे पास ये इस तरह से हमारे पास क्लास होती हैं कि मतलब कंटिन्यूस इंटरवल इंटरवल पर, कि जैसे यहाँ पर जो हमारी क्लास एंड होगी एक उसमें, तो दूसरे की वो लोअर, जैसे कि ये जो होती है, ये जो वैल्यू होती है हमारी, इसे हम बोलते हैं अपर बाउंड्री, अपर बाउंड्री, अपर बाउंड्री, अपर बाउंड्री, अपर बाउंड्री ऑफ क्लास 1 to 10। तो ये किसकी बाउंड्री होगी, अपर बाउंड्री ऑफ क्लास 1 to 10। और ये जो 1 जो है बेसिकली ये लोअर बाउंड्री होगा, ये लोअर बाउंड्री होगा ऑफ क्लास 1 to 10 का। ठीक उसी तरह यहाँ पर ये जितनी भी लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू है वो लोअर बाउंड्री होंगी अपनी क्लास की, और जो राइट हैंड साइड में वैल्यूज़ हैं वो अपर बाउंड्री होंगी अपनी क्लास की। अब पर ये जो वैल्यूज़ हम देख सकते हैं कि जो हमारी प्रीवियस क्लास की अपर बाउंड्री होती है वो नेक्स्ट क्लास की लोअर बाउंड्री बन जाती है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले जो हमारे पास पहली क्लास है उसमें 10 क्या है, वो अपर बाउंड्री है, और जो हम देख सकते हैं नेक्स्ट क्लास में वो लोअर बाउंड्री बन गया है। ठीक उसी तरह 20 जो है हमारे पास, वो यहाँ पर हमारे पास सेकंड क्लास में अपर बाउंड्री है, और जो थर्ड क्लास है हमारे पास उसमें लोअर बाउंड्री बन गया है। पर अगर हम जो हमारे पास क्लास गिवन है उसे देखें तो यहाँ पर ये कंटिन्यूस क्लास नहीं है, बिकॉज यहाँ पर क्या है 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15। तो हम क्या करेंगे, पहले इन्हें इस क्लास की तरह कॉन्टिन्यूस क्लास बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज़ हैं उनमें हम -0.5 माइनस करेंगे, यहाँ पर -0.5 करेंगे, और राइट हैंड साइड में +0.5 करेंगे। तो ये हो क्लास हमारी कुछ इस तरह से आ जाएंगी फिर कि 0.5 टू 5.5। फिर ये आएगा हमारे पास 5.5, बिकॉज हम 6 में से जब माइनस करेंगे 0.5 तो ये 5.5 होगा, और 10 में जब ऐड करेंगे 0.5 तो ये 10.5 होगा। ठीक उसी तरह जब हम 11 से माइनस करेंगे 0.5 तो ये 10.5 होगा, और जब हम 15 से माइनस 15 में ऐड करेंगे तो ये 15.5 होगा। अब हमसे यहाँ पर क्लास अपर बाउंड्री पूछी है क्लास 1 to 5 की। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारी 1 to 5 जो है ये वाली क्लास है। 1 to 5 जो हमारी क्लास है वो है, हम देख सकते हैं ये फर्स्ट क्लास जो है हमारी, ये 1 to 5 क्लास है बेसिकली। तो इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग क्लास आएगी हमारे पास, ये जो हमने कॉन्टीन्यूस में जब कन्वर्ट किया है तो ये वाली आएगी फर्स्ट क्लास ही हमारी। तो हम देख सकते हैं कि जो इसकी जो अपर बाउंड्री आई है हमारे पास, जैसे कि हमने देखा था कि अपर बाउंड्री जो होती है वो बेसिकली राइट हैंड साइड वाली वैल्यू होती है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी अपर बाउंड्री होगी वो होगी 5.5। 5.5 तो हम कह सकते हैं कि अपर बाउंड्री जो होगी क्लास 1 to 5 की वो होगी 5.5। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।